इस टाइप का। चलो गाइज इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन ना करा हुआ है, पता है कैसे करा हुआ है? सर आपने वीडियो ऑन कर ली क्या? कोई आपकी आवाज़ कैसे बदल गई? नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। की ठीक है। आवाज़ पूरी बदल गई, हाँ, ठीक है। इधर देखो। जब हमारे पास एक डाइपोल होता था, जब हमारे पास एक डाइपोल होता था, यहाँ पर माइनस क्यू होता था, यहाँ पर प्लस क्यू होता था, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होता था। ई होता था, यहाँ पर ई प्लस डेल ई होता था, ई प्लस डेल ई होता था। तो इस पे नेट फोर्स कितनी होती थी? इस पे इधर की तरफ क्यू ई लगेगा, इधर की तरफ क्यू ई प्लस डेल ई लगेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा क्यू डेल ई। क्यू डेल ई को लिख देंगे डेल एक्स इंटू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे क्यू डेल एक्स ये क्वांटिटी हो गई। तो हमारे पास आ जाएगा पी इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स इज नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब इसको ऐसे देखा जाए कि हमारे पास पॉइंट चार्ज रख दिया, और पॉइंट चार्ज के फील्ड में एक डाइपोल रख दिया पी, आर डिस्टेंस पे। अब इस पे फोर्स कितना लगेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट ओवर द लेंथ कितना हो जाएगा? डी ई बाई डी आर। डी ई बाई डी आर हो जाएगा -2 के क्यू बाय आर क्यूब। इसको पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एफ नेट आ जाएगा। ये एफ नेट आ गया ऑन डाइपोल ड्यू टू क्यू। इज दैट फाइन और नॉट? थोड़ा थिक करूं क्या? अब दिख रहा है? तो ये आ जाएगा हमारा। और मैंने फोर्स की डायरेक्शन कैसे सोची? मैंने कहा हमारे पास पी है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, इस पे फोर्स कम लगेगा, तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। नेट फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। ये याद आ गया या नहीं आ गया? इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमने किया था कि इधर P1 रख दिया था, और R डिस्टेंस पे एक डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल P2 रख दिया था। अब ये P2 के ऊपर P1 की फील्ड लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2K P1 बाय आर क्यूब। हाँ या ना? तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। डी ई बाई डी आर कितना आ जाएगा? -6 K P1 बाय आर की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई P2 कर दूंगा, दैट इज फोर्स ऑन P2 आ जाएगा ड्यू टू P1। हाँ या ना? डन। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब ये चीज़ याद आ गई, तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन किया जा सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल है। इसमें अगर ऐसे करंट भेजूंगा, इसमें अगर ऐसे करंट भेजूंगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल अंदर की तरफ बन जाएगा एम। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में है, क्योंकि ये फील्ड हमारे इस डिस्टेंस डी जो दिया है ना, डी को आर लिख देते हैं, इस आर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर फील्ड कितनी हो जाएगी? बी। बी हो जाएगा μ0 I अपॉन 2 पाई आर। इस मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट ओवर द विड्थ ऑफ डाइपोल हम कह सकते हैं डी बी बाई डी आर हो जाएगा, डी बी बाई डी आर हो जाएगा। ये हो जाएगा -μ0 I अपॉन 2 पाई आर स्क्वेयर। बोलो हाँ। इनटू मैग्नेटिक मूवमेंट, इनटू मैग्नेटिक मूवमेंट, इनटू मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है? एन आई ए। एन तो 1 हो गया, आई, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। हाँ या ना? ये हमारा एफ नेट का रोल प्ले करेगा। फील आई या नहीं आई? तो एफ नेट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एफ नेट हो जाएगा हमारा आई इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू μ0 I अपॉन 2 पाई डी स्क्वेयर हो जाएगा। तो आंसर R² बाई डी स्क्वेयर होना चाहिए। डी ऑप्शन हो गया। बोलो हाँ। यस। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ सर, सर ये वही, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ऐसे यूज होगा ना, सेम क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आई थिंक 2019 का या 19 का है। ये ठीक। इस चैप्टर का था भी नहीं टेक्निकली देखा जाए तो। हाँ। हम्म।
नेक्स्ट। सर ये ऐसा तो हो उल्टा गया। उल्टा होल्ड करता है। हाँ तो इसने एक्चुअली फोर्स ऑन, भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन वाला तो होल्ड करेगा ना। तो अगर तुमने डाइपोल पे फोर्स निकाला ड्यू टू वायर, वो इतना आ रहा है, तो इसका मतलब वायर पे फोर्स ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, उसका एग्जैक्टली उल्टा होगा या नहीं होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, एक्शन रिएक्शन से। इज दैट फाइन? हाँ सर। सर उस उधर जाके वो बी निकाल लेंगे और बी आई एल करके। यार यार कैसे कर लोगे तुम, इसके कारण तो कर ही नहीं पाओगे तुम। इस लूप के कारण तुमने ये कहोगे कि ये करंट है, इस लूप के कारण तुम इस पे फोर्स कैसे निकालोगे, तुम मुझे बता दो। इस लूप के कारण तुम्हें फील्ड निकालनी आती है क्या यहाँ पर, इन पॉइंट्स पे, छोटी छोटी लेंथ्स पे? नहीं, इक्विट एक्सिस पे आती है ना। तो इस ये अगर तुमने डाइपोल मान भी लिया, ऐसे एम ले लिया, और उसके एक्सिस पे आती है, ये परपेंड, ये इस वाले पार्ट पे तो निकल जाएगी। व्हाट अबाउट हाँ। इधर वाले पार्ट पे, व्हाट अबाउट इधर वाले पार्ट पे? फिर वो एंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे क्या, मैग्नेटिक डाइपोल वाला? वो ज्यादा लंबा नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला ये हो हो गया था। लक्ष्य का अनअटेम्प्टेड है इसलिए बता देते हैं। भाई याद करें, हिस्टेरिसिस लूप जो मैंने कराया था उसमें हमने NI हो जाएगा ना ये सर? हाँ हाँ, ये ये एच तो था, NI ये हो एच था, गया। ये बी था, और ऐसा ग्राफ बना था, और उसके बाद ऐसे था। ये कोअर्सिविटी होता है, ये कोअर्सिविटी की वैल्यू वो होती है, या कोअर्सिव फोर्स भी बोल देते हैं इसे। ये वो वैल्यू होती है जिसपे डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो ये एच कितना हो जाएगा, एन आई। एच कितना होता था, एन आई। एन होता था टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ 100 टर्न्स इन 0.2 मीटर। तो 100 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू आई, आई हो गया 5.2। तो ये कितना आ जाएगा, 2600 आ जाएगा ना। हाँ सर। गाइस गॉट इट? यस। हाँ सर, नेक्स्ट। ये बता दो थोड़ा ना। ये वाला, ये वाला हाँ। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन का मैं इसका मतलब, ये क्वेश्चन एम्बिगुअस है थोड़ा। मैं पहले तो समझाता हूं कि कैसे एम्बिगुअस है। इसने कहा एक हुप है और एक सॉलिड सिलेंडर है, एक तो रिंग लिया है बेसिकली, एक डिस्क लिया है। हुप का मतलब हो गया हॉलो सिलेंडर, हाँ या ना, और एक हो गया सॉलिड हाँ। सिलेंडर, एक हो गया सॉलिड सिलेंडर। तो इसके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ परमानेंट मैग्नेट मटेरियल विद देयर मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल टू देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस। अब ये एक्सिस तो ये है, इस एक्सिस के पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो मैग्नेटिक इसको हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये एक, मैंने कैसे सोचा, मैं पहले अपना बताता हूं। मैंने ऐसे सोचा कि एक सिलेंडर ले लिया, बाद में देख लेंगे हॉलो या सॉलिड, और मैंने कहा कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे हो गया, और बी वेक्टर ऐसे ले लिया, एक्सटर्नल फील्ड। अब इसका एसएचएम की बात कर रहा है, ये एंगल थीटा हो गया, टॉर्क हो जाएगी एम बी साइन थीटा इज आईसीएम एल्फा, आईसीएम एल्फा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा, अगर थीटा छोटा है तो 2 पाई रूट आईसीएम बाय एम बी। गॉट इट और नॉट? मुझे आईसीएम में दिक्कत आ रही थी, मुझे आईसीएम में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आईसीएम कौन सी एक्सिस के अबाउट लेना चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा ना ये सिलेंडर है, ये जो घूमेगा ये किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, हाँ या ना? ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब याद करेंगे, अगर हमारे पास ऐसे देख के और ऐसे एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लास में कराया था, हाँ, वो रॉड के अबाउट और इसके अबाउट ऐड हो जाता है। ml²/12 हाँ। प्लस mr²/2। mr²/2। ये तो यस सर। हॉलो का होता था, ये तो हॉलो का होता था।
और सॉलिड सिलेंडर का हो जाता था ml²/12 प्लस mr²/4। फोर। हाँ या ना? हाँ इससे आंसर नहीं निकल रहा क्योंकि इससे कंपेयर ही नहीं कर पा रहे, इससे कंपेयर ही नहीं कर पा रहे। समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ सर। तुम कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। मैग्नेटिक मूवमेंट एक ने कह दिया कि जो हॉलो वाला है उसका क्या है, डबल है। कुछ बोला है ना इसने कहीं? हाँ हाँ। हाँ डबल बोला है बट द hoop का। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो, हूप मतलब हॉलो वाले का ट्वाइस है सॉलिड वाले से। लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो मेरे को समझ में ही नहीं आया। तो मैंने एक बार सोचा कि हो सकता है रेडियस को नेग्लेक्ट करके इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। इससे आंसर मैच नहीं हो रहा, इससे आंसर मैच नहीं हो रहा। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या करा जाए। इसके बाद मैं बताता हूं मैंने क्या सोचा। इसके बाद मैं क्लियर कर रहा हूं, क्लियर कर दूं। हाँ हाँ। हम्म, जो मैंने अब तक सोचा बिल्कुल सही है, अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन मैंने सोचा इसके लेंथ को नेग्लेक्ट कर दो, लेंथ को नेग्लेक्ट कर दो, फ्रॉड मार लेते हैं पूरा। तो ये ऐसे m वेक्टर था, हाँ या ना, b वेक्टर ऐसे था। तो अब ये किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, हाँ या ना। तो अगर ये हॉलो वाला होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2, और ये सॉलिड वाला होगा तो हो जाएगा mr²/4, क्योंकि डायमीटर के अबाउट घूम रहा है। ये किसके अबाउट घूम रहा है? ऐसे भी नहीं, गलत बनाया मैंने। जो ये एक्सिस है वो ये नहीं होगी, इसको डिलीट मारो। एक्सिस ये होगी ना, ये ऐसे घूमेगा, तो एक्सिस ये वाला डायमीटर होगा ना। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये पूरा का पूरा हूप ऐसे घूमेगा कि अगर हमने ये कहा कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है और ये इस डायमीटर के अबाउट घूमेगा, फील्ड भी इधर ले ली, और इस डायमीटर के अबाउट इसने क्या किया, एंगल थीटा पे घुमाया और फिर छोड़ दिया, एंगल थीटा के अबाउट घुमाया और छोड़ दिया। तो उस केस में टाइम पीरियड हो जाएगा हॉलो वाले का हो जाएगा 2π√, ICM को लिख देना mr²/2 अपॉन 2 टाइम्स मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन b, हाँ या ना। और TC हो जाएगा हमारा 2π√mr²/4 डिवाइडेड बाय MB, हाँ या ना। हाँ। तो TH अपॉन TC कितना हो जाएगा, TH अपॉन TC, ये नीचे 4 आएगा, नीचे 4 आएगा, 1 आ जाएगा। डी ऑप्शन होगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? एंड प्लीज ये मास है, ये मास है, पता चला जी मैग्नेटिक मूवमेंट सोच रहे हैं। सर होप का मतलब हॉलो सिलेंडर होता है? हाँ, मैंने तो रिंग मान के करा था, तो रिंग और हॉलो सिलेंडर तो नहीं, तो रिंग मान लिया, मान लो। तो अब तुमने उसमें तो सिलेंडर बोल रहा है, उसमें रिंग बोल रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ पर लेकिन उसका ही मैंने फिर वही मान लिया था कि वो डिस्क ही बोलना चाहता है। अरे मैंने सॉल्यूशन देखा आर्काइव में, किसी ने सॉल्यूशन बनाए होंगे, उन्होंने तो बिल्कुल ही महान काम किया है। उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है mr² और mr²/2। मैंने हाँ कहा सर मैंने भी ये किया है। उससे आंसर आंसर सही आ आंसर सही आ गया। ये बताओ कि वो घुमाएगा कैसे ऐसे? हाँ सर। हाउ कैन ही मेक अ रिंग रोटेट लाइक दिस, हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिंग को इसके अबाउट mr² लेते हो, लेकिन ये तो बता दो कि इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा कैसे, जबकि इस एक्सिस के अलोंग ही m है, हाँ या ना, और इस एक्सिस के अलोंग ही b है। अब तुम कहोगे ये ऐसे ही किया है, हाँ यही तो बोला है इसने, खुद देख लो क्या बोला है। इसने कहा है मैग्नेटिक मूवमेंट इज पैरेलल टू देयर एक्सिस बट द मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑफ द हुप इज ट्वाइस दैट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बट दे आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड इन अ मैनर सच देयर मूवमेंट मेक अ स्मॉल एंगल विद फील्ड। ये b इसका मतलब इसी की लाइन के अलोंग होना चाहिए, हल्का सा टिल्ट करके छोड़ोगे तो एक्सिस तो ये होएगी ना। हाउ कैन ही से कि रिंग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर।
तो वो तो मतलब पेपर बनाने वाले से सोचा जाए कि उसने अगर ऐसे करके किया है mr² और mr²/2 करके किया है, तो मतलब भगवान ही उसका धन्य है वो पेपर बनाने ठीक वाला। है सर। ठीक है, यस सर ये जो जितने भी ऑसिलेशन वाले क्वेश्चन है इसमें टाइम पीरियड यही लेना था ना, हाँ 2 पाई रूट ICM/NV। बिल्कुल। सर ये नेक्स्ट समझा दो। हाँ समझ नहीं आया क्वेश्चन। बता देते हैं चिल। ये कह रहा है एट सम लोकेशन ऑन अर्थ देयर इज अ बॉय, लेट अस से पर्सन, हम न्यूट्रल बात करेंगे भाई, ठीक है, पता चला फेमिनिस्ट आके लड़ मरेंगे। ठीक है, एट सम लोकेशन ऑन अर्थ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड इज इतना। अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है इसने, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी रही होगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ होगा, हाँ या ना गाइज। एट दिस लोकेशन मैग्नेटिक निडल ऑफ लेंथ इतना, पोल स्ट्रेंथ इतना, इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट यूजिंग अ थ्रेड। अच्छा जी, ये हो गई एक मैग्नेटिक निडल, बोलो हाँ, इसको टांग दिया। पहले तो ये बताओ कि ये किसके साथ अलाइन होएगी, ये बी के साथ अलाइन होएगी ना, ये एंगल ऑफ डिप हो जाएगा यस थीटा। सर। अब ये कह रहा है कि ये इसके साथ अलाइन हो गया, अब ये कह रहा है कितना वर्टिकल फोर्स लगाऊं कि वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, टू कीप दिस नॉट नीडल हॉरिजॉन्टल, कितना वर्टिकल फोर्स लगाऊं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया और उससे ये निडल हो गई, वर्टिकल फोर्स लगा के निडल को हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो ऐसे एफ हो गया, सेंटर से हिंज्ड है एक तरीके से, तो यहाँ पे टेंशन भी लग रहा होगा, mg भी लग रहा होगा, बोलो हाँ। अब से इस वाले पॉइंट P के अबाउट मैं टॉर्क जीरो कर सकता हूं। अब ये बता दो, टॉर्क, दो टॉर्क लग रही होंगी, एक टॉर्क तो F लगाएगा और एक टॉर्क B लगाएगा, इज दैट फाइन और नॉट। इधर की तरफ टॉर्क लगेगा, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है M, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हम ये कह सकते हैं MB, M क्रॉस B, MB साइन थीटा, MB साइन थीटा इज F इंटू L/2, बोलो हाँ। सर इससे गलत आ रहा था। अभी कर रहे हैं ना। अब इसने कहा है जब ये सस्पेंड करी थी तो 45 डिग्री पे थी ये, इसका मतलब थीटा 45 है, एंगल ऑफ डिप भी पूछ सकता था, ये 45 है, ये समझ में आ गया। तो m को क्या लिख सकता हूं, m को लिख सकता थीटा हूं, एक बार, अच्छा ठीक प्लीज है यार ठीक है। समझो ना, पढ़ो तो सही क्वेश्चन। और m को लिख सकता हूं पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ QML, b पता नहीं है लेकिन हमें ये पता है b cos थीटा की वैल्यू गिवन है, हाँ या ना, b हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, तो b हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय cos थीटा, दिस डिवाइडेड बाय cos थीटा, सही है कि नहीं है। तो ये वैल्यू हो गई 18 इंटू 10⁻6 -6 बाय cos थीटा, हाँ या ना, दिस इज b हॉरिजॉन्टल, तो बाय cos 45 इंटू साइन 45, ये 1 हो गया, f इंटू लेंथ, निडल लेंथ है, लेंथ की जरूरत नहीं है, f L/2, L से L कट गया, सही है। QM पोल स्ट्रेंथ दी हुई है 1.4 1.8, ये हो गया 1.8 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इज योर आंसर। 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होता है 648, तो ये हो गया 64.8 इंटू 10⁻⁻6 आंसर आ गया, बोलो हाँ, ये आंसर है सी। तो मैंने BH के साथ कर लिया था। मैंने तो उसको हिंज पे मान लिया था। तुमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में एसएचएम कर दिया, उसने कहीं ऐसा बोला था, उसने खुद बोला है कि मिड पॉइंट से टांगा गया है और वो बी के साथ अलाइन कर रहा है, वो ऐसे बोला है ना उसने। हाँ सर। इतना लंबा लंबा पढ़ने की सर आदत ही नहीं है सर। हो गया,
2 सेकंड 2 एक सेकंड। मिनट 2 सेकंड। गाइस अगला क्वेश्चन, हो गया। इसमें तो सिर्फ सिंपल लगेगा। काई 1 T1 इज काई 2 T2 और सबसे क्यूरी लॉ। हाँ बस खत्म कहानी, क्यूरी लॉ। और ये बकवास चीज दी हुई है ये, एक सेकंड, ये कौन सा, ये नहीं सर नहीं अगला अच्छा, क्वेश्चन की बात ये कर रहे तो हो आप? हाँ अच्छा ऑटो पायलट में पढ़ा दिया। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्यूब है विद सर साइड्स ये इतना। वही है ना, डाइपोल बाय वॉल्यूम कर देंगे फिर एक्स एच इज इक्वल टू एम कर देंगे। हाँ हाँ मैग्नेटिक, एक सेकंड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इतना अप्लाई करा है, एच दे दिया, और ये कह रहा है काई एच इज कैपिटल एम, और कैपिटल एम हाँ, दे दिया हमें, ये हो जाएगा एम बाय नेट वी। नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यस। मैग्नेटिक मूवमेंट इतना हो गया, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 10⁻⁻6 इज काई, हाँ और मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया 60 इंटू 10⁻3, ये निकल जाएगा, सक्सेप्टिबिलिटी आ जाएगा, हो गया, ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट, हाँ अरे इसमें तो बहुत ही फनी था, ये मैं पढ़ने बैठा इस क्वेश्चन को, मैंने कहा ये क्या बकवास दी है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ सर। मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी दी हुई है इतनी एट इतना टेम्परेचर, और कह रहा है इतने टेम्परेचर पे कितनी हो जाएगी, तो सीधा कह देना काई 1 T1 इज काई 2 T2 क्यूरी लॉ से, हाँ या ना। और एक और चीज ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया हूँ लेक्चर में, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, बताना भूल गया था ना, क्यूरी लॉ में ये कौन सा होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। हो गया बेटा, और ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है ये। सर ये सब पैरामैग्नेटिक के लिए है ना क्यूरी लॉ? हाँ क्यूरी लॉ सिर्फ पैरा के लिए, और फेरो को गर्म कर दोगे तो वो पैरा बन जाएगा, उसके बाद क्यूरी लॉ लगता है, उसमें फिर ये हो जाता है काई T-TC इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये टीसी वो टेम्परेचर हो गया जहां पर पैरा फेरो बिकम्स पैरा, हाँ या ना। ये एब्सोल्यूट क्या है सर? एब्सोल्यूट मतलब केल्विन में, सेल्सियस में मत ले लेना बालक। अच्छा हाँ, वो तो पता था सर। वो तो obvious था। हाँ भाई, ये बता दो। ये बता दो। करा पर लेकिन गलत क्यों हो गया? मेरा भी गलत हुआ ये। इधर देखो, इधर देखो, स्क्रीन की तरफ देखते जाएं। ये क्वेश्चन में कह रहा है एक डाइपोल ऐसे हो गया एम, और एक डाइपोल ऐसे हो गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है 2m, और ये डिस्टेंस हो गया d। इनके मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो ये डिस्टेंस हो गया d/2, और ये हो गया d/2, सही है। तो इस लेफ्ट वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं तो इधर आ जाएगा 2kp, k को लिख दो μ0/4 p की जगह लिख दिया m/r³ दैट इज d/2 का क्यूब, तो d³/2 × 4 × 8, बोलो हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड का x कंपोनेंट हो गया। 2m के कारण उल्टी डायरेक्शन में आएगा, ये ऐसे है डाइपोल, तो इसके कारण आ जाएगा μ0 kp/r³, μ0/4, p की जगह लिखूंगा 2m/r³ इज d³/8। नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अरे दोनों बराबर नहीं, अरे bx और by, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। इसका मतलब कितनी बनेगी, √2b बन जाएगी, ये भी अगर b था, ये भी अगर b था, तो √2b बन जाएगी। यहां तक का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अब कोई मूविंग चार्ज पे फोर्स लगती है एक्सटर्नल फील्ड के कारण, कितना लगता है, q v क्रॉस b, v क्रॉस b, ये फोर्स लगती है। अब ये कह रहा है कि यहां से एक पॉइंट चार्ज जा रहा था, और पॉइंट चार्ज की जो वेलोसिटी थी, वो 45 डिग्री पे थी। यही तो बोल रहा है, a particle of charge q is passing through their midpoint at angle 45 with the horizontal line as shown in figure,
what would be the magnitude of force on the particle at that instant? 0. Zero. Done. हाँ Such a fun question. हो गया? Yes, sir. हम्म अरे क्या हो रहा है? हाँ, नेक्स्ट. ये हो गया. नहीं अब देखो इस नहीं। वाले में सोचो क्या बोल रहा है ये. अब मैग्नेटिक कंपास निडल ऑसिलेट कर रही है. अब ये मेरे को समझ में आ रहा है, निडल ऐसा नहीं है कि थ्रेड से टांगी है. निडल तो हिंज करी होती है. निडल तो हिंज करी होती है. तो उसको निडल को कैसे किया होगा इसने? इसने पक्का कंपास को ऐसे रख दिया होगा और कंपास की निडल ऐसे होगी. इसका मतलब ये इस प्लेन में ही घूमेगी ऐसे. ये एक्सिस है, ये हिंज कर रखी है, तो ये इस प्लेन में ऐसे घूम सकती है. सही है. तो इसका मतलब यहां पर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये एंगल ऑफ डिप है थीटा, तो हम कहेंगे बी हॉरिजॉन्टल इस पे टॉर्क लगाएगा बेसिकली. हाँ या ना? ये कहानी ये बन गई कि मैग्नेटिक नीडल ऐसे है और बी हॉरिजॉन्टल ऐसे है. बी हॉरिजॉन्टल ऐसे है. ये क्लास में मैंने कराया भी था. इसको एंगल थीटा पे ले जाके छोड़ दिया. एंगल थीटा पे ले जाके छोड़ दिया. तो हम कहेंगे टॉर्क रिस्टोरिंग लगेगा एम बी एच साइन थीटा. एम क्रॉस बी लगेगा एम बी एच साइन थीटा इज आई सी एम एल्फा. तो हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2 पाई रूट आई सी एम बाय मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू बी एच. बोलो हाँ. बी एच को लिख देना बी कॉस थीटा. बी नेट कॉस थीटा. थीटा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप. बोलो हाँ. अच्छा इसमें बी कॉस थीटा लेंगे बी एच. ठीक है एग्जैक्ट. हाँ, और नहीं तो क्या. अब इसने कह दिया पहले वाले में टाइम पीरियड कितना है? 30 ऑसिलेशन हुए 60 सेकंड में. इसका मतलब एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ? 60/30. दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई रूट ICM बाय M B1 cos थीटा 1. हाँ या ना? दूसरे वाले में कह रहा है 60 डिवाइडेड बाय 40 शुड बी 2 पाई रूट ICM M B2 cos थीटा 2. मैग्नेटिक मूवमेंट तो सेम ही रखा है ना, सेम निडल के साथ कहानी की है, तो ICM और M तो सेम हो गया. तो ये आ जाएगा 4/3. 4/3 का स्क्वायर कर दो 16/9. 16/9 इज इक्वल टू, डिवाइड कर दिया मैंने सीधा और स्क्वायर भी कर दिया. तो ये तो कट चुका था, ये भी कट चुका था, ये भी कट चुका है. तो ये आ जाएगा B2/B1. B2/B1 और B2 के साथ एंगल ऑफ डिप कितना है? 30 है. तो cos 30 होता है √3/2 और cos 45 हो जाएगा 1/√2. तो 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाय 9 √6 इज B2/B1. B2/B1 या B1/B2 पूछा है ना. B1/B2 इज, ये हो जाएगा 9√6/32. हो गया 9√6 डिवाइडेड बाय 32. 0.7 के आसपास हो गया. ये आंसर है. डन. नाइस एंड सिंपल क्वेश्चन इन आर्काइव. गलती कर दी मैंने तो बस छोटी सी. बेटा एक तो हमेशा कभी भी किसी गलती को छोटा मत सोचो. गलती गलती होती है, अगली बार नहीं करोगे इस चीज, इसलिए उसको हमेशा बड़ा सोचो कि गलती कर दी बड़ी सी, अब दोबारा नहीं करूंगा, वरना मेरे ना -5 हो गए इस चक्कर में. क्या हो गए? -5. हाँ, 4 तो गलत करने के, 1 नेगेटिव के. 30/60 और 30/40 टाइम पीरियड चाहिए. सोचो ना क्या कर रहे हो. हाँ, ये हो गया था. नहीं एक बार इसमें बताओ ना. इसमें हो गया. तो कोएर्सिविटी है. BH ग्राफ फॉर फेरोमैग्नेटिक शॉन इन द फिगर. पढ़ने दो मुझे, आवाज मत करो बिल्कुल.
द फेरोमैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद इतने टर्न्स पर सेंटीमीटर, द करंट दैट शुड बी पास्ड टू डीमैग्नेटाइज कंप्लीटली इज, ये वाली वैल्यू 100 हो गई, 100 शुड बी Ni, हाँ या ना? N हो गया टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बेटा SI यूनिट में करते हैं, तो ये सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो ये आ जाएगा N हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू आई, तो आई हो जाएगा तुम्हारा 1 मिली। डन। इसे कहते हैं अच्छा पर सेंटीमीटर, अच्छा मैं लेंथ सोच रहा था तब से, ठीक है ठीक है। मुफ्त के एक नंबर, सेकंड, क्या कहते हैं इसे? मुफ्त के नंबर। तो कोएर्सिविटी देखनी थी ना, 100 पे आ रही है तो 100। एग्जैक्टली और क्या देखनी थी? यही तो देखनी थी कि डीमैग्नेटाइज किया उस टाइम पे करंट कितना होना चाहिए, तो डीमैग्नेटाइज किया वहां पे कोर्सिविटी इतनी होनी चाहिए, कोर्सिविटी बेसिकली एच की वो वैल्यू हो गई, एच क्या होता था? Ni। डन। फिर इसी क्वेश्चन से मेरे पहले वाले क्वेश्चन ठीक भी है। हो गया था। गुड, क्लियर। नेक्स्ट। तो हो गया। हो गया था। ठीक है, हो गया था। हाँ यही फॉर्मूला लगेगा ना, इसने तो अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया 16 सेकंड में, इसने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया 16 सेकंड के अंदर कि सर ये तो नहीं हो पाएगा। कौन इतना महान है? अब मैग्नेटिक निडल, टाइम खत्म हो गया था, कर लूंगा मैं, छोड़ दो। मैग्नेटिक मिडल बोल रहा हूँ, निडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये रहा M, and moment of inertia I is performing SHM, time period for 10 oscillation, time period तो हो गया 2 pi root ICM by MB, और 10 टाइम्स टाइम पीरियड चाहिए, क्यों? टाइम पीरियड ऑफ 10 कंप्लीट ऑसिलेशन पूछा है। डन। बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया लक्ष्य क्यों है भाई? CBSE वाला बच्चा जिसने कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करी, वो इस वाले के क्वेश्चन जरूर करके आ सकता है, करके आ सकता है, नहीं करके, उसको ये भी नहीं पता होगा ICM क्या होता है, सब भूला बैठा होगा, वो भी कर देगा। समझ में आ रहा है? सर ऐसे और आपने इस फॉर्मूला पर बिल्कुल स्ट्रेस ही नहीं डालता था, पढ़ाया था, और ये हर दूसरे क्वेश्चन में यूज हो रहा था। हाँ, ये तो हाँ ये सर। तुम ये देखो, हर दूसरे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। हाँ हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर भी पूरी महाभारत आती है, यस लेकिन सर। लेकिन ये बहुत आसान आसान से क्वेश्चन दे रहे हैं, आई दे के दे दिया भाई, कर लो अब। हाँ नेक्स्ट, ये वाला सर, ये जो तो आपने जनरेटर, बताया था। ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये सब वो होंगे ना, क्या नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले होंगे ना, लेस रेंटेटिविटी। एक सेकंड यार, सॉफ्ट आयरन। एक सेकंड, तुम्हारे ना वॉल्यूम धीरे करनी पड़ेगी, तुम बहरा बना दिया मुझे। हाँ, क्या कह रहे थे? हमें ऐसा चाहिए जो ट्रांसफॉर्मर है, जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें ऐसा मटेरियल डालना है जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए। हाँ या ना? पता है ना क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कॉइल है और कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस कर रहे हो, एक दूसरी कॉइल लगा दी राइट साइड से कोई दूसरी कॉइल लगा दिया और बीच में मटेरियल डाल दिया कुछ। हाँ या ना? इसके बीच में मटेरियल डाल दिया तो एक बार करंट गया इधर और यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं, तो जब एक बार इसके अंदर कॉइल के अंदर कोर के अंदर सारे डाइपोल्स इधर की तरफ अलाइन हो गए, तो जब दूसरी डायरेक्शन में करंट जाए तो वो दूसरी तरफ अलाइन हो जाने चाहिए या नहीं हो जाने चाहिए? हाँ समझ गया। इसका मतलब ऐसे होने चाहिए जिनकी रिटेंटिविटी कम है। हाँ बी। हाँ, तो इसका मतलब बी ऑप्शन होना चाहिए। किसके अंदर? किसके अंदर? ट्रांसफॉर्मर में। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मैग्नेट जिसमें जो मैग्नेटाइज हो जब करंट जा रहा है तभी, जब करंट जा रहा है तभी मैग्नेटाइज हो, जब करंट हटा दूं तो डीमैग्नेटाइज हो जाए। इसका मतलब अगेन बी। अब ये है कि जनरेटर में कौन सा होना चाहिए। मेरे को तो थोड़ी देर तक तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि जनरेटर में मैग्नेट कहां होता था, फिर मेरे दिमाग में आया जनरेटर में ये होता था, याद आ रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे, एन होता था और एस होता था। हाँ वो चेंज होता था। इसमें कहां चेंज होता था? इसमें तो कॉइल घुमाते थे, इसमें तो तुम कॉइल को एंगुलर वेलोसिटी दे देते थे ओमेगा। याद आ रहा है? ये था एसी जनरेटर, याद आ रहा हो तो। एसी जनरेटर में जब ऐसे घुमाते थे
तो एंगल थीटा से घूम जाती थी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता था, ये एरिया वेक्टर होता था, ये बी होता था हमारा, ये हमारा फ्लक्स हो जाता था एनबीए कॉस ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, और इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो ईएमएफ जनरेटेड आया था एनबीए ओमेगा, और इसमें साइन था तो फिर ये कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसके अंदर कहीं डीमैग्नेटाइज होने की तो बात ही नहीं आ रही, इसमें तो ये है कि भाई ये फील्ड है और ये फील्ड हमेशा यही रहेगी, हाँ या ना? इसमें कहीं ये स्टोरी थोड़ी आ रही है कि मेटेरियल डीमैग्नेटाइज होगा। तो इसके अंदर तो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर फील्ड को इंटेंसिफाई कर दे। पहली बात तो इनको यूज करने का जरूरत क्यों पड़ती थी, ये मटेरियल क्यों यूज किया ट्रांसफार्मर में, ये बताओ पहले तो। एनीबॉडी हैज एनी आइडिया व्हाई वी आर यूजिंग दिस मटेरियल इन द ट्रांसफार्मर? This improves net magnetic field. This improves the flux. Why does it improve the flux? Net flux में net field आएगा और वो field है वो intensify हो जाएगा, क्योंकि वो field B external plus B self का sum हो जाएगा। सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा? B self अगर बड़ा होगा तो more field will be generated and more field means more flux. Am I right or not? तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए कि जब मैग्नेटाइज होगा तो ये अच्छे से अंदर फील्ड लाइंस बहुत इंटेंसिफाई हो जाएंगी। एम आई राइट? हाँ। तो ये तो होना ही चाहिए कि हमारी फील्ड को पावरफुल बनाने का काम करता है। तो दोनों ही मटेरियल फील्ड को पावरफुल बनाने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा है कि जो करंट हटा दूं तो आराम से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, एक नहीं होता। तो इसमें डीमैग्नेटाइज क्यों करना है मुझे इस वाले में, हाँ या ना? इसमें तो जो फील्ड है वही रखनी चाहिए। तो फिर फर्क क्या है? तो इसके अंदर तो ये वाला यूज करोगे ना, जनरेटर में ए वाला होना चाहिए। दोनों में बी मैक्सिमम तो मैक्सिमम ही है। एग्जैक्टली मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वाले में चाहूं तो ए भी यूज कर सकता था और बी भी यूज कर सकता था, कोई क्योंकि मतलब मुझे डीमैग्नेटाइज करने का कोई रोल तो है ही नहीं। अगर ये वाला मैग्नेट ये वाला मैग्नेट नॉर्थ और साउथ वाला मैंने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाया हुआ है तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि वो डीमैग्नेटाइज रहेगा नहीं रहेगा? हाँ, ये हो सकता है कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक बार बना के सदा के लिए यूज कर दिया, क्योंकि मैंने ये नहीं किया कि एसी जनरेटर में, और होता भी है हमारे घर में जो एसी जनरेटर होता है घर पे। बच्चे कहेंगे कहाँ होता है? बच्चों की गाड़ी में होता है यार। बच्चों की गाड़ी देखी है कभी? छोटी गाड़ी होती है जो बच्चों की, उसको जोर से घुमाओगे तो लाइट जल जाती है उसकी, नोटिस किया है? कौन सी बच्चों गाड़ी है ऐसी? अरे छोटे बच्चों की गाड़ी होती है रिमोट कंट्रोल कार के अंदर एक होता है डायनमो। डायनमो का रोल तो ये होता है कि वो मोटर हो गया, एसी मोटर या डीसी मोटर। मोटर का मतलब तो ये हो गया कि करंट से घूमेगा, लेकिन वो उल्टा काम भी करता है। अगर उसको खुद से घुमा दो तो वो लाइट जलती है। लाइट जलती है। हाँ 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 तो हाँ वो एक तरीके से उसके अंदर जो मैग्नेट लगा हुआ है वो तो परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है ना। परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है कि मैग्नेट है, कॉइल को तुम घुमा रहे हो, मैग्नेट तो पड़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब वहां पे कैसा मटेरियल लगाया गया है, ए वाला या नहीं? ए वाले से ही तो परमानेंट मैग्नेट बनता है। किससे परमानेंट मैग्नेट बनता है, ए वाले से या बी वाले से? ए से। इसमें तो ये है ना कि एरिया देख रहे हैं कि हीट जनरेट ज्यादा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि दोनों का वो तो सेम ही लग रहा है। उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, रिटेंटिविटी की। अच्छा, मैग्नेट बना के बैठ गए और ये परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो तुम्हारी गाड़ियों में, बच्चों वाले टॉयज में, या तुम्हारा एसी हाँ हाँ जनरेटर में ठीक है। परमानेंट मैग्नेट होगा। तो परमानेंट मैग्नेट तो इससे बनेगा ना भाई। हाँ हाँ, बन जाएगा बन जाएगा। नेक्स्ट, एनीबडी एल्स कराना है ये? हाँ ये करवाना। क्यों करवाना है भाई? अब मेरा गलत है। मैग्नेटिक डाइपोल is acted upon by two magnetic fields which are inclined at 75, कि एक फील्ड इधर है B1 और एक फील्ड इधर है B2, ये 75 डिग्री पे हैं। डाइपोल पे ये दोनों के दोनों टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है
वन ऑफ द फील्ड हैज मैग्नीट्यूड, चलो इसको 15 मिली टेस्ला ले लो, ठीक है। द डाइपोल अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट 30 डिग्री विद दिस फील्ड, मतलब ये हमारा इस वाले से 30 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या मैं कह सकता हूं, बी नेट इस लाइन के अलोंग होना चाहिए। याद करेंगे, भूल भाल गए, सब भूल गए। एम वेक्टर इधर होता था, बी इधर होता था, टॉर्क 0 होता था, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था। एम इधर होता था, बी इधर होता था, इसमें भी टॉर्क 0 होता था, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था। हाँ तो सर। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के साथ होनी चाहिए। इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। येलो वाले वेक्टर्स का सम अलोंग दीज एक्सिस एक्स में ही होना चाहिए, वाई में कट जाना चाहिए। इस एंगल को 45 बोल सकते हैं, एम आई राइट? क्या मैं ये कह सकता हूँ इसको रिजॉल्व करो, इसका ये एक कंपोनेंट हो गया, ये एक कंपोनेंट हो गया, इसको रिजॉल्व करो, इसका ये एक कंपोनेंट हो गया, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाए, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाए, तो रिजल्टेंट हमारा एक्स एक्सिस में आ जाएगा। इसका मतलब B2 sin 45, B2 sin 45 is 15 sin 30। हो गया बालक? 15 by 2 into root 2, that is 15 by root 2, that is 15 by 1.414, 10.6 आ रहा है, that is 11, done। यस सर। ये तो इस चैप्टर का था भी नहीं, सही पूछा जाए तो। हाँ सर सर, मैंने मेरे को बहुत भी ही लग रहा बेकार था। मिस्टेक कर दी, मैं क्या बताऊं। मत बताओ भाई, मत बताओ। नहीं बताऊंगा, नहीं नहीं बताना मुझे, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हारे सर पेरेंट्स को बता दूंगा। वेक्टर्स का क्वेश्चन लग रहा था। ये वेक्टर ये हो वाला, गया था, ये हो वाला गया हो गया, था। हो गया। जो ये मिला वाला, हुआ था सबका हो ही गया होगा सर। ये वाला, ये वाला। ये एक मिनट, एक मिनट। देखना ना। सर हो थोड़ा सा गया था। टाइम बढ़ा दिया हाँ, सर। ये राइट और लेफ्ट बस इक्वेट करना था ना इसमें तो। हाँ, मैंने कुछ याद नहीं है मुझे, तुम पूछोगे मैं बता दूंगा, ठीक हाँ है। हाँ, इसमें ये इक्वेट हो करना गया था था। कि हॉरिजॉन्टल को और उसको नीचे की तरफ वाले को। ठीक है, जो भी है हो गया। नेक्स्ट, हो इसका तो गया था। लक्ष्य का अनअटेम्प्टेड है। जिस बच्चे का पेपर देख रहा हूँ उसने तो अनअटेम्प्टेड किया हुआ है, बताऊं? ये अरे एक पिटेगा। बार फिर से ट्राई कर लूंगा मैं। शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द अर्थ विद नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। न्यूट्रल पॉइंट्स मतलब ये ऐसे है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, और बार मैग्नेट इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन विद नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट्स आर फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 फ्रॉम द मैग्नेट ऑन द ईस्ट वेस्ट लाइन। भाई यहाँ पर बी हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा हर जगह, बी हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा, बोलो हाँ। बी हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा, नॉर्थ, नॉर्थ पोल की तरफ ही तो होगा। अरे समझे नहीं, ये अर्थ है लक्ष्य, ये अर्थ है, और ये अर्थ पे अगर हमने मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड बनाई तो ऐसे बनेगी ना। अब यहां पर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे होती है ऐसे, हाँ या ना? हाँ। और ऐसे देखा जाए तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये एंगल ऑफ डिप होता है, हाँ या ना? हाँ हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल वाला तो ऐसे होगा ना। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे हो जाएगा एम वेक्टर। तो यहां पर कहीं ना कहीं आर डिस्टेंस पे फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। यहां पर बी और बी हॉरिजॉन्टल कट जाएं, यहां पर बी और बी हॉरिजॉन्टल कट जाएं, यहां पर हो जाएगा नल पॉइंट, यहां पे हो जाएगा नल पॉइंट, हाँ या ना? हाँ हो गया क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन। हाँ, हो गया, इक्वेट सर, करना। मैंने भी इक्वेट ही तो यही करना था। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट और वट जो भी है, फील्ड काट दो वहां पर। हाँ सर, मैंने भी यही फील्ड ही काटी थी मेरा शायद से। डायग्राम सही नहीं बनाया होगा। नहीं नहीं, यही म्यू नॉट बाय एम। मैंने तो कुछ भी नहीं करा था, मैंने बस न्यूट्रल पॉइंट देखा, मैंने बोला कुछ काटने वाटने की बात हो रही होगी तो मैंने सीधा ये लिखा। फिर मैं सॉल्व कर रहा था, वो आंसर ही नहीं मैच हो रहा था। अब ये तो गलत बात है भाई, ध्यान रखना यार, मतलब वो 30 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कर लेना।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। हो हो गया। गया था। ऐसे तो 2 या 3 क्वेश्चन थे इसमें। बहुत ही आसान सा है हाँ, ये। ये वाला बताओ। ये बता दो। ओके 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 ओके, क्या बोल रहा है? 2 शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 1 ईच हैव मैग्नेटिक मोमेंट इतना एंड इतना, दे आर प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल टेबल पैरेलल टू ईच अदर विद देयर नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स, विद देयर नॉर्थ पोल्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ। अच्छा जी। ऐसे है एक मैग्नेट 1 सेंटीमीटर का और मैग्नेटिक मोमेंट 1.2 है, और ये ऐसे है, ये 1 है, ये भी मान लो 1 सेंटीमीटर का। दे हैव अ कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक इक्वेटर ये होगा, ये 20 सेंटीमीटर हो गया भाई, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर इज क्लोज टू। ऊपर की तरफ होगा। ओए होए, नहीं नहीं, इन्होंने हॉरिजॉन्टल, इसके कारण फील्ड इधर होएगी, इसके कारण फील्ड इधर होएगी, और बी हॉरिजॉन्टल भी इधर होएगा, बी हॉरिजॉन्टल भी तो ऐड करना पड़ेगा। अरे तुमने बी हॉरिजॉन्टल ऐड ही नहीं किया होगा, तुमने नहीं, इसकी फील्ड ले ली, इसकी ले ली। मैं भी एक बार मैंने कहा यार ये बकवास कर रहा है, नीचे ना अर्थ का भी कुछ कुछ बोल रहा है, बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू दी है। मैंने कहा पूरा नेट तो नहीं पूछा है, नेट तो नहीं पूछा है। फिर देखा हाँ, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा है एट द मिड पॉइंट। हो गया, हाँ सर। तो हो गया बस। अब मैं करने के मूड में नहीं हूँ। म्यू नॉट बाई हाँ 4 हाँ पाई सर, हो ही गया। m1 बाय आर क्यूब करके प्लस m2 बाय आर क्यूब करके, और फिर सर वो 1 सेंटीमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? वो शॉर्ट डाइपोल का बता रहा था कि शॉर्ट डाइपोल है। अब ये 1 की जगह इसको भी 10 सेंटीमीटर ले लेता तो मैं शॉर्ट वाला रिजल्ट नहीं लगा सकता, एम आई राइट? क्योंकि ये भी 10 और ये भी 10, तो उसमें ये नहीं कह सकता ना आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, नहीं बचेगा। इसने 1 सेंटीमीटर बोल के ये कह दिया कि शॉर्ट डाइपोल का फंडा लगाओ। पेपर बनाने हाँ वाले ने शॉर्ट यार, डाइपोल, इसको 3D में सोचने से ज्यादा 2D में आसान है। 2D में तो 3D में सोच ही क्यों रहे थे? पता नहीं नेक्स्ट सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, ये बता दो। ये जरा सोचो ये क्या बोल रहा है। एक कॉइल को ऑप्शन सस्पेंड, से हो गया था। ऑप्शन से हो ही जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। ये कह रहा है भाई कॉइल को सस्पेंड कर दिया फील्ड में, प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू फील्ड है, व्हेन द करंट इज पास्ड वो ऑसिलेशन चालू कर दे, वो ऑसिलेशन चालू कर दे, और वो कह रहा है एल्यूमिनियम प्लेट ले आऊं तो वो स्टॉप कर जाए। मैंने कहा यार ये ना पक्का एडी करंट की बात कर रहा होगा, डैम्ड एसएचएम हो जाएगा एडी करंट, क्योंकि जब वो ऑसिलेट करेगा तो उसकी फील्ड भी चेंज होएगी, फील्ड भी चेंज होएगी तो वो एनर्जी कहां चली जाएगी, कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी विल गो इनटू हीट जनरेटेड ड्यू टू एडी करंट, डैम्ड ऑसिलेशन हो जाएंगे। अब तुम खुद ऑप्शन ढूंढो कौन सा हो जाएगा। मेरे ख्याल से सी होगा। यस सर। तो बाकी ऑप्शंस का मतलब एक बार बता दोगे? बाकियों का मतलब सीधा बाकियों का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। कोई बाकियों का मतलब तो नहीं है ना इनका। हाँ, फील्डिंग ऑफ मैग्नेटिक सर, लाइन एक ऑफ बार फोर्सेस एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एक बार एडी करंट बताना क्या था? एडी करंट ये था कि किसी कंडक्टर के अंदर, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, हाँ, किसी कंडक्टर के अंदर किसी कंडक्टर को टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उसके अंदर अपने आप ही हाइपोथेटिकल लूप्स बन जाते हैं जिनमें करंट फ्लो करना चालू कर देता है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। हाँ या ना? हाँ। कोई कंडक्टर को लूं और उसको टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, अब तुम यहाँ पे कहोगे लूप है, लूप नहीं है, पूरा सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, और टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, वो टाइम के साथ मान लो इंक्रीज कर रही है, तो बी इंड्यूस ऊपर की तरफ होएगा, बी इंड्यूस ऊपर की तरफ होएगा, करंट इंड्यूस ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये अपने आप कंडक्टर गर्म होना चालू हो जाएगा ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इनसाइड द लूप्स क्रिएटेड इनसाइड द कंडक्टर। एम आई राइट?
दैट वाज एडी करंट। अब उसके अंदर एक याद करो एसएचएफ वाला कहानी थी कि उसमें ये था कि एक नॉर्थ पोल साउथ पोल था, मैग्नेट था, और एक जो ऑसिलेट कर रहा था वो ऐसे सॉलिड सा कंडक्टर था, और वो ये कह रहा था कि ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो जब ये बीच से ऑसिलेट करेगा तो ये हर बार डैम्प होता जाएगा, जब ये अंदर घुसेगा तो घुसने नहीं देगा फील्ड के, और बाहर निकलेगा तो बाहर नहीं निकलने देगा, 2 बार फोर्स लगेगी, हाँ या ना? हाँ और फ्रेंड्स लॉ। दोनों बार ये उसे रोकेगा, दोनों बार ये उसे रोकेगा। एम आई राइट गाइज? जैसे वो ब्रेक्स होती है जो अपने ब्रेक्स वाला, एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली ब्रेक्स वाला। हाँ सर, ये छोटे छोटे टॉपिक इतना सर रिवाइज करना भूल जाते हैं सर। मैं तो कह ही रहा हूं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया होगा यार, अब ये मत कहना ये भी नहीं हो हुआ। गया था। सर ये हो तो गया था, लेकिन ER 1 से ग्रेटर है, इसका कोई रीजन होता है? ER तो हमेशा ही 1 से ग्रेटर होता है। हम्म, ER K होता है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद आ रहा है? K की वैल्यू हमेशा ER डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, याद आ रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैट जब चालू किया था, K हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। हाँ हाँ सर। हाँ, मुझे याद, मैंने किया C है, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा था कि 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट ये मुझे लगा दोनों ही वो कह रहा है। ये वाला, हो गया था। ये तो हो जाना चाहिए था लक्ष्य। आसान था। सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी में वो डिफरेंस ले लेते हैं ना, बिल्कुल वर्क बिल्कुल डन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं था इसमें, तो ये कह रहा था कि कर तो B दिया इधर था है, सर ये वाला। B इधर है, M इधर है, पोटेंशियल एनर्जी होती थी -m.b, उससे हो जाएगा, हम्म, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी -mb cos 0, तो हाँ cos सर 0 1 हो गया। अब ये जब ये इसको इधर घुमा दिया, सॉरी इधर नहीं घुमाया, किधर घुमाया इसने, थीटा से घुमाया, इधर घुमा दिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये U इनिशियल था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mb सिंपल कॉस्टेड। cos थीटा, और फिर मैं कहूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क टू रोटेट। तो मैंने कहा भाई फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो mb 1 माइनस cos थीटा, डन। और हो गया था। एनीबॉडी? ये नहीं, इसके पहले वाला नहीं हुआ था, कौन सा था? ये नहीं होता सर मेरा 20। इधर देखो ये क्या कह रहा है, इसके बाद मैं, वाला सॉरी। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज B नॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज B नॉट एंड द एंगल ऑफ डिप इज डेल्टा। इसका तो तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा, अच्छा सा सुंदर सा बना देते हैं, एक फ्लोरेसेंट सा कलर ले लेते हैं, ये हमारा ये हमारा अर्थ है, सही है गाइज? ये ऐसे घूमता है वैसे, बाय द वे पता है ना, एग्जैक्टली ऐसे घूमता है, उल्टा मत बना देना, ऐसे नहीं घूमता, ऊपर वाला गलत है, ऐसे ही घूमता है, और ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। अब ये कह रहा है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ पे देखेंगे तो वो इसके प्लेन में किसी एंगल पे होएगी, ये डिप एंगल होएगा, हाँ या ना? और यहाँ पे देखा जाए तो ये नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करना है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, सही है? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? दिखाई दे रहा है? अब ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज B नॉट, एंगल ऑफ डिप इज इतना, अ हॉरिजॉन्टल कंडक्टर ऑफ लेंथ L लाइंग इन नॉर्थ साउथ, कंडक्टर ऐसी है, कंडक्टर ऐसी है, तो इसका मतलब कंडक्टर ऐसे है, B हॉरिजॉन्टल ऐसे है, B वर्टिकल अंदर है, लेंथ L है, और चल किधर की तरफ रहा है? ईस्टवर्ड चल रहा है वेलोसिटी V से। इस पे ये बता दो इंड्यूस ईएमएफ कौन बनाएगा? B वर्टिकल बनाएगा ना, क्योंकि B हॉरिजॉन्टल तो लेंथ के पैरेलल हो गया, B हॉरिजॉन्टल तो लेंथ के पैरेलल हो गया, ये तो बनाएगा नहीं, इसका मतलब बनाएगा सिर्फ B वर्टिकल। V क्रॉस B करूंगा तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा, और ये कितना हो जाएगा? BLV, तो ये हो जाएगा B वर्टिकल LV,
हाँ या ना, बी वर्टिकल हो जाएगा बी साइन डेल्टा। हाँ या ना? सर आप 1 मिनट रुको कि मेरे को अडाप्टर लाने दो वरना बंद हो जाएगा ये। श्योर श्योर श्योर। रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं। हाँ गाइज, ये वाला तो हो गया। अरे यार मैंने डायग्राम क्यों मिटा दिया? ये आ गया डायग्राम, ठीक है। अब इसी डायग्राम में अगला क्वेश्चन था, जैसा मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इफ द कंडक्टर लाइज इन वेस्ट ईस्ट, पहली बात तो कंडक्टर ऐसे है, ये कंडक्टर है और मूव्स वर्टिकली अप। इसका मतलब अब तुम ध्यान रखना, वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन क्या चीज है। वर्टिकली अप ये 3D में सोचना पड़ेगा। वर्टिकली अप ऐसे हो गया और ये वर्टिकली डाउन अर्थ के सेंटर की तरफ हो गया। एम आई राइट? तो दिस इज वर्टिकली अप। हाँ या ना? एंड दिस इज वर्टिकली डाउन। तो टेक्निकली ये ऊपर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक बी हॉरिजॉन्टल है, एक बी वर्टिकल है। बी वर्टिकल तो कुछ करेगा नहीं, बी हॉरिजॉन्टल करेगा। और डायरेक्शन क्या होगी? बी हॉरिजॉन्टल के कारण आएगा, तो वेलोसिटी ऊपर है, v क्रॉस बी करेंगे, v क्रॉस बी। तो v क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेफ्ट की तरफ आएगा। तो ये वाला हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा और ये वाला लो पोटेंशियल पे आ जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? बी एल बी। बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू वी। मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है। बी हो जाएगा बी एच एल वी। बी हॉरिजॉन्टल को लिख देना बी कॉस डेल्टा। हाँ या ना? पिछले वाले में था बी साइन डेल्टा एल वी। और पोलैरिटी भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, कि वेस्ट वाला विल बी एट हाई पोटेंशियल एंड ईस्ट वाला वुड बी एट लो पोटेंशियल। गॉट इट और नॉट? और तुम्हें लग रहा है कि नहीं पूछते हैं तो अगला क्वेश्चन देख लेना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, खतरनाक सा ही है। सर वो दोनों ही नहीं होते, उसमें 2 पार्ट में तोड़ दिया था ना। अब देखते हैं ना, देखते हैं अभी। अरे ये तो आसान था, इसकी बात नहीं कर रहा था मैं, बात कर रहा था इस वाले की। ये वाला था प्रीवियस ईयर का, जान ही सर लेना। इससे पहले वाला बताना। हाँ हाँ ये वो पहले दोनों नहीं बताए नहीं थे। ये वाला, वाला नहीं। ये वाला भी बताए थे। इसमें क्या कह रहा है ये? अथिन, पहले तो ये याद कर लो यार एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ये मैग्नेट है और ये हमारा मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। और यहाँ पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोल दो QM और माइनस QM। और यहाँ से क्रैक कर दूं इसे, तो क्रैक कर दूंगा तो यहाँ पर 2 पोल और जनरेट हो जाएंगे। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ इसकी तो उतनी रहेगी ना QM। तो यहाँ पर क्या जो बनेगा वो माइनस QM का बन जाएगा और ये QM होगा, ये माइनस QM का हो जाएगा। हाँ या ना? तो मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट में लेंथ कम हो जाएगी रादर। हाँ या ना? क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? QL। तो यहां पर समझ में आया? अगर लेंथ के अलोंग तोड़ देता, लेंथ के अलोंग तोड़ देता, अगर वो कहता कि भाई ये QM था और ये माइनस QM था, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, और इस बार कुछ ज्यादा ही तिड़कम लगा के ऐसे तोड़ दिया। तो ऐसे तोड़ने वाले में क्या मानना? लेंथ तो सेम मानना और चार्ज को आधा कर देना। QM/2, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई, प्लस QM/2। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें QM/2 माइनस QM/2। गॉट इट और नॉट? लेंथ एल ही रखना, डिपेंडिंग ऑन कैसे तोड़ा है। अब इस वाले क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान सा कुछ बोला है। क्या बोला है? थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज अ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t। तो t हो गया 2 पाई रूट ml²/12 बाय mb। बोलो हाँ। अब उसको तोड़ दिया, इसको यहां से तोड़ दिया, 2 इक्वल हाफ्स ईच हैविंग हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, ऐसे तोड़ दिया। तो इसका मतलब नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ, मास की जगह हो गया m/2, एल की जगह हो गया l/2, तो l²/12 का हो गया 1/4। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? m/2 डिवाइडेड बाय b। किस किस को ये समझ में आया है?
ये m/2 क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज तो सेम रहा, लेंथ l/2 हो गई। बोलो हाँ। ठीक है आगे। यहाँ पे था हमारा qm इंटू एल था। कितना आ रहा है? t डैश आ रहा है, आई थिंक t/2 आ रहा है, क्योंकि ये 2 तो कट गया और ये हाँ सर। 1/2, तो हाँ, तो t/2 आ रहा है। t डैश बाई टी इज 1/2 आ रहा है। हो गया, आगे बढ़े। दो दो Yes. सेकंड सर। मुफ्त के नंबर है ना इस चैप्टर में, ये बता दो पहले। हाँ सर बहुत इजी क्वेश्चन है। हो गया। ठीक ठीक। नहीं नहीं। अच्छा ओके। सर जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो क्या नाम से बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आती है ना? सेकेंड, एक सेकेंड वाला हो गया था। भाई। द लेंथ ऑफ मैग्नेट इज लार्ज कंपेयर टू इट्स विड्थ एंड ब्रेड्थ। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज 2 सेकेंड। तो मतलब वही किया इसने। एक सेकेंड, ड्रॉ पे जाओ। टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट ICM हो जाएगा ml²/12 बाय MB। सही है, इसको बोल दिया इसने 2 सेकेंड। द मैग्नेट इज कट अलॉन्ग इट्स लेंथ इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। क्या बोल रहा है ये? ऐसे किया और इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया लेंथ के लॉन्ग, और ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर रख दिए। वाओ। और अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो पहले तो इसका मान लो हमारा क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू था, और लेंथ को ले लेते हैं ये अब l/3 हो गया। तो हम कहेंगे एक मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा m/3, और दूसरे का भी हो जाएगा m/3, और तीसरे का भी हो जाएगा m/3। और पोल्स लाइक पोल्स टुगेदर रखे हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 3 m वेक्टर एक साथ हैं। हाँ या ना? ऐड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो m/3 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 ऐड होके हो जाएगा m। बोलो हाँ। नहीं समझ में आ रहा? एक और चीज भी याद रखो ना, मान लो किसी ने ऐसे एक उठा के रखा, एक था m1, और एक इसके ऊपर उल्टा रख दिया, अनलाइक पोल्स टुगेदर। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहां पर इसका नॉर्थ ले लिया, इसका साउथ ले लिया, तो इसका m2 हो गया। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा? m1 माइनस m2। बोलो हाँ। और लाइक पोल्स एक साथ रख दिए कि नॉर्थ नॉर्थ साथ में रख दिए, और साउथ साउथ साथ, नॉर्थ नॉर्थ साथ में और साउथ साउथ साथ में, तो ऐड हो जाएगा ना मैग्नेटिक मूवमेंट। m1 प्लस m2 हो जाएगा ना, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये भी याद रखोगे एवरीबॉडी? हाँ सर। तो अब नया टाइम पीरियड निकालना है। तो नया टाइम पीरियड कितना होगा? t डैश इज 2 पाई रूट मास तो m/3 m/3 m/3, तो m ही बन जाएगा, या m/3 ले लो, चलो ml², l हो जाएगा l/3 का स्क्वायर 3/9, l3² 3×3 = 9, ml²/12 3 टाइम्स अपॉन m ही हो जाएगा, क्योंकि m/3 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 ऐड हो जाएंगे। हाँ या ना? mb ये होना चाहिए। तो t/t डैश इज 2 डिवाइडेड बाय 1/3, ऐसे आएगा। भाई क्या वो कर दिया मैंने? ICM का 3 टाइम्स किया है ना आपने? हाँ, उसका 3 टाइम्स लिया है, और लेंथ को भी तो l/3 लूंगा। ml²/12 में लेंथ को भी तो l/3 लूंगा, तो इसलिए मैंने ये वाला 9 लिया है। तो मास को आपने m/3 क्यों लिया? भाई तुमने अगर रॉड को, एक काम करो, दोबारा कर दूं, क्लियर कर दूं एक बार। सर मास तो फिर m ही ले लो ना। भाई अरे अजीब, सुन तो लो। ये मास m था, मैग्नेटिक मोमेंट m था, लेंथ l था,
इसको 3 हिस्सों में तोड़ दूंगा तो एक हिस्से का मास कितना हो जाएगा m/3 और एक हिस्से का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा m/3। बोलो हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया? और लेंथ कितना हो जाएगा l/3। अब इन तीनों को 3 आर प्लेस्ड ऑन ईच अदर लाइक विद देयर लाइक पोल्स टुगेदर। अब तीनों को ऐड करो, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बोलते हैं हमारा, तुम ये कहना चाह रहे हो मास को पूरे को m ही ले लो, बात तो वही हो जाएगी, मास m ले लिया, लेंथ l/3 हो गया और मैग्नेटिक मोमेंट m हो गया। बोलो हाँ, सही है। तो पहले वाले में टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट ml²/12 बाय MB, और नया ये टाइम पीरियड था 2 सेकेंड, और नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट m, l की जगह l/3 का स्क्वायर, तो 9/12 डिवाइडेड बाय MB हो गया, t/t' कर दिया, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, सब कुछ कट जाना चाहिए, और सब कुछ कट जाना चाहिए, तो 2/3 नीचे आएगा, से ऊपर चला जाएगा ना, 3 इधर नहीं आना चाहिए। तो उसी को लिख दो ना, 9 को नीचे 3 लिख दो और ऊपर वाले को 2 लिख दो। अबे तो मैं कह रहा हूँ कि ये आंसर तो मैच ना हो रहा, t डैश, तो हो तो रहा है। सॉरी सर आईसीएम का 3 ये टाइम्स 2, लेंगे या हाँ नहीं लेंगे? ये यहाँ पे 2 है ना, पागल हो रहा हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ मैं, बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। तो t डैश हो जाएगा 2/3, मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मैं 2 यहाँ पे क्यों लिख रहा था, यहाँ पे 2 लिखना है ना भाई, गॉड दिमाग खत्म हो चुका डाउट लेते लेते। एक सही में, सेकंड रुक जाओ सर। अरे मैं डाउट लेते लेते मेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं 2 कहाँ लिख रहा हूँ, t को 2 लिखना है, t/t डैश, सॉरी t/t डैश इज कमिंग आउट टू बी 3, t को 2 पुट करना है ना, दिमाग खराब हो गया मेरा, 2/3 आ गया, बी ऑप्शन हो गया। क्लियर कर दूं? हाँ सर। नेक्स्ट, सर भाई मैग्नेटिक गॉड, बता दो। ये तो मस्त क्वेश्चन है, ये तो फाइटर प्लेन वाला क्वेश्चन आ ये गया। बताओ। हाँ बेटा। वो जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला आपने बताया था कि ऐड हो जाता है, हाँ एक्सिस के अलोंग होगा तब भी ऐड हो जाएगा ना, ऐसे 3 वेक्टर होंगे तो। हाँ, मतलब ऐसे हो गया ना कि भाई मान लो कल कोई कहता, एक सेकेंड, ऐसे है, मान लो एक एक बार मैग्नेट ऐसे रख दिया M1 वाला, और एक ऐसे रख दिया, फिर ये भी तो ऐड हो जाते थे, रिजल्ट वेक्टोरियली तो ऐड करेंगे। हाँ वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, m1² + m2² का रूट कर देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। ये चीज पहले करी थी हमने, ठीक है। अब फाइटर प्लेन, ये तो मस्त क्वेश्चन सा लग रहा है, फाइटर प्लेन ऑफ लेंथ 20 मीटर, विंग स्पैन डिस्टेंस फ्रॉम टिप ऑफ वन विंग टू द अदर इज 15 मीटर, हाइट इज 5 मीटर, फ्लाइंग टूवर्ड्स ईस्ट ओवर दिल्ली। अरे भाई दिल्ली भी आ गया भाई, अब तो नाक नहीं कटनी चाहिए भाई, दिल्ली दिल्ली की नाक कट जाएगी वरना। इट्स स्पीड इज 240, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिल्ली इज इतना, विद डिक्लिनेशन एंगल 0, डिप एंगल साइन थीटा 2/3। एक सेकेंड यार, डायग्राम बना ले तो बढ़िया रहेगा। ये है हमारा ऐसे, ये है हमारा ऐसे, सही है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये एंगल डिप का होता है, और ये इट्स स्पीड इज इतना, इट इज फ्लाइंग टूवर्ड्स ईस्ट ओवर दिल्ली, ईस्ट में मतलब ये इधर की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है वेलोसिटी से। तो प्लेन अगर उड़ेगा, प्लेन अगर उड़ेगा तो प्लेन की शक्ल कैसी होगी, प्लेन ऐसे होगा, ऐसे, ये प्लेन की बॉडी हो गई, चोंच बना देते हैं, यहाँ पे पायलट बैठे हैं और वेलोसिटी इधर की तरफ है, लेंथ इज अ फाइटर प्लेन, अच्छा जी भाई 20 मीटर, बोइंग नहीं है, फाइटर सर प्लेन आंखें आपने आगे बनाई है, है। आगे आपने आंखें बनाई है।
मैंने पायलट बनाए हैं, आंखें नहीं बनाई हैं, ठीक है। अच्छा। बेवकूफ, प्रयास हो जाएगा। कुछ भी कह रहा है। और विंग, पंख ऐसे होंगे उसके, फाइटर प्लेन है भाई, अच्छे से पंख बनाने हैं। विंग्स फैन है उसका कितना, 15 मीटर, ये 15 मीटर है। अब सही है। एंड हाइट 5 मीटर, ये हाइट ना 3D में है, ये चौड़ाई है, ये ऐसे है, मतलब ये हाइट ये ऐसे है। समझ में आया कैसे है ये ऐसे क्यूबॉइड टाइप का बना दिया मैंने। ये 5 मीटर है। अब समझ में आया। और मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो हो गया ऐसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और अंदर की तरफ हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये बी हो गया ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट अंदर की तरफ हो गया। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। हैप्पी। बी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा बी कॉस थीटा, और बी वर्टिकल हो जाएगा बी साइन थीटा। भाई पहला इसने क्या बोला है, वोल्टेज बिटवीन लोअर एंड अपर साइड ऑफ प्लेन, लोअर एंड अपर साइड ऑफ प्लेन इज वीबी। ये वोल्टेज किसके अक्रॉस पूछी है, मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये पूछा है इसने इसके अक्रॉस, हाँ या ना, लोअर एंड अपर साइड। तो लोअर एंड अपर साइड में लेंथ तो ऐसे है, डायग्राम कलर दूसरा यूज कर दो बेटर रहेगा। सर लेंथ लोअर एंड अपर में लोअर फेस और ये अपर फेस ये लोअर फेस हो गया, ये अपर फेस हो गया, तो उसमें लेंथ तो ये वाला लोगे ना। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर ना। 5 मीटर वाला, 5 मीटर वाला, और वेलोसिटी इधर की तरफ है। और बी कौन सा लोगे, बी वर्टिकल नहीं लोगे, कौन सा लोगे, बी हॉरिजॉन्टल वाला लोगे, हाँ या ना। वी क्रॉस बी करूंगा, वी क्रॉस बी करूंगा, तो अपर फेस विल बी एट हाई पोटेंशियल और लोअर फेस विल बी एट लो पोटेंशियल, ये ध्यान रखना, हाँ या ना। नहीं समझ में आया क्या। वी क्रॉस बी हॉरिजॉन्टल करना, हाँ आ गया आ गया आ वी गया। क्रॉस बी हॉरिजॉन्टल करोगे राइट हैंड थंब रूल से, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ना पॉजिटिव चार्ज पे। तो ये हमारा कितना बन रहा है, ईएमएफ वी बी बन रहा है। बी को लिखेंगे, बी कितना है, अरे बी कहाँ गया भाई, अरे बी कहाँ है, 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁵ बी, बी हॉरिजॉन्टल है तो बी कॉस थीटा, साइन थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा हो जाएगा √1 - 4/9, दैट इज √5/3। तो बी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा √5/3। ये तो बी हुआ, एल हो गया 5 मीटर, और वी हो गया 240, वी हो गया 240, 3 8 = 24, 8 5 = 40, तो ये हो गया 400, 4 5 4 5 = 22,000, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁻2 √5। बोलो हाँ, बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद मिली में कह रहा है, मिली वोल्ट में, मिली ये वोल्ट सर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है ना। अबे मैग्नेटिक फील्ड क्या क्यों आई, सो रहे हो क्या। अरे अरे, अच्छा, आपने आगे भी मल्टीप्लाई कर दिया। बी एल वी, हाँ हाँ दिख गया दिख गया, मैंने से वो स्टार्टिंग वाला ही देखा। आंसर आना चाहिए 20 √5। √5 होता है 2.2 के आसपास, 2.2 × 20 44 के आसपास होना चाहिए, 44 इज 45 के आसपास होगा। या तो ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन डी सही है, या तो ऑप्शन बी सही है या डी सही है कि नहीं है। ए और सी तो एलिमिनेट हो गए। अब कह रहा है वी डब्ल्यू क्या था, बिटवीन द टिप्स ऑफ विंग, ये विंग थी, ये विंग थी, दिख रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ थी, और लेंथ 15 मीटर थी। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कौन देगा,
बी हॉरिजॉन्टल देगा नहीं देगा, क्योंकि बी हॉरिजॉन्टल तो लेंथ के अलोंग है, बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू वी मोशनल ईएमएफ, तो ये बी वर्टिकल देगा। अब वी क्रॉस बी करूंगा, वी क्रॉस कौन से वाला बी, बी हॉरिजॉन्टल नहीं बी वर्टिकल, वी क्रॉस बी करूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला हाई पोटेंशियल पे होगा और ये वाला लो पोटेंशियल पे होगा, बोलो हाँ। हाँ हाँ और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये वी डब्ल्यू आ जाएगा, बी को क्या लिखना पड़ेगा 5 इंटू, थोड़ा सा थिक करना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा मुझे, सर वैल्यू की जरूरत ही क्या है। 5 इंटू 10⁻⁻5 कॉस थीटा इज 2/3, दोनों में सेम है क्या हाँ इंटू एल, एल हो गया 15 और वेलोसिटी हो गया 240। मेरा काम तो अच्छे से कराना है ना। 3 8 24 80 हो गया, 15 2 30 हो गया, 3 8 2 सर 4। इसमें साइन थीटा एक सेकंड यार, अच्छा सॉरी, नहीं नहीं सही लिया, आप बोल कॉस थीटा वर्टिकल, रहता है। अच्छा मैंने साइन थीटा लिया है ना, बी हाँ वर्टिकल लिया है, हाँ मैं तो साइन ही तो यही लिखूंगा। लिया, सही नहीं आप हाँ बोल कॉस थीटा। अच्छा मैं कॉस थीटा बोल रहा था, ठीक है ठीक है, पागल हो गया हूँ मैं, ठीक है। ऑब्वियसली बी वर्टिकल ले रहे हैं तो हम साइन थीटा लेंगे, कॉस वाला थीटा तो हमारा हॉरिजॉन्टल वाले में आएगा। और उसके बाद क्या कर रहा था मैं भूल गया कैलकुलेशन में। 3 8 2400 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इंटू 10⁻⁻5 कर दो, तो ये दो गोले हटा दिए, -3 हो गया। 24 इंटू 5 कितना होता है, 4 5 2 5 2 10 120 मिली वोल्ट, ये और ये दोनों ही सही हैं। अब पायलट देखो किधर है, बिल्कुल ही मतलब खोद दिया इस क्वेश्चन को पकड़ के, क्या किया, पायलट है ये आंख जो बनाई थी ना मैं, पायलट है, पायलट सामने की तरफ देख रहा है, तो उसके लिए ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन है। और विंग के अंदर ये हाई पोटेंशियल पे था और ये लो पे था, तो लेफ्ट पे लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होना चाहिए, राइट पे लो होना चाहिए, तो लेफ्ट इज एट हायर वोल्टेज, हाँ या ना, लेफ्ट इज एट हायर वोल्टेज, डी ऑप्शन हो जाएगा, बोलो हाँ, बी गलत सर हो ये गया। हायर वोल्टेज वाला फिर से बताना। अरे पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा है वो, कौन सा हाई पे कौन सा लो पे है, ये विंग है, कुछ डिलीट मार दूं ऊपर का, नहीं नहीं नहीं। अरे इस विंग से देखो बेटा, इस विंग से देखो, ये विंग है, थोड़ा और थिक कर देते हैं और क्या करेंगे, ये विंग है और वेलोसिटी इधर है, बी हॉरिजॉन्टल इधर है, बी वर्टिकल इधर है, पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन देखो ना, वी क्रॉस बी करेंगे, वी क्रॉस अच्छा बी ठीक है करेंगे ठीक तो है ये ठीक है। हाई है और ये लो है, हाँ तो इसका मतलब ये जो पायलट और पायलट का थोबड़ा इधर की तरफ है, यस हाँ राइट ठीक है आ गया। इधर ऐसे देख रहा है, ये ऐसे देख सर, रहा कुछ भी नहीं दिख है, रहा। इधर की तरफ देख रहा है, हाँ ठीक। तो उसके लेफ्ट में हाई है और उसके राइट में लो है, मतलब बैठ के देखो ना स्क्रीन के ऊपर यार। दिख गया सर, दिख गया। हाँ सर आ गया समझ में, सर हटाना मत कुछ भी। ठीक है, अब बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट, ये बोट है भाई और ये ईस्ट में जा रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू नॉर्थ एंड हॉरिजॉन्टल, वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना ड्यू नॉर्थ एंड हॉरिजॉन्टल, अच्छा मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ही ऐसे बी और वेलोसिटी इधर है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इज इतना, एरियल कैसे होगा पहले तो ये बता दो, अबे एंटीना तो वर्टिकली टांग रखा होगा इसने ऐसे, ये हाँ। बोट होगी और ये बोट है ऐसे, सुंदर सी बोट, और ये बोट का ना मास्ट है, मास्ट ऐसे है, इस पे टांग रखा होगा, इस पे ये मैं पूछ रहा है, ये लेंथ एल हो गई, वेलोसिटी इधर हो गई और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, हाँ या ना, तो लेंथ वेक्टर तो ऐसे हो गया, वेलोसिटी इधर है, बी इधर है, वी क्रॉस बी करूंगा तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पर लो पोटेंशियल होगा, तो जो बच्चा नीचे से पकड़ रहा होगा, यहाँ पर मैंने किसी बच्चे को बिठा दिया कि भाई तू बैठ जा यार, यहाँ पर तू, बोट जा रही है, बोट में कोई होना भी तो चाहिए, अनमैन्ड बोट बोट थोड़ी है, ये तो कैसी बोट है सर, अजीब सी। हाँ सर उल्टी क्यों बनाई है? उल्टी ऊपर की तरफ क्यों घूम नहीं रही है, अरे हम ऊपर से देख रहे हैं यार, भावनाओं को समझो,
उल्टी मैं क्यों सर हो रही समझ है? गया सर पानी के बात अंदर से आपको। सर, ऐसे पानी के अंदर से दिखेगी ना, ऊपर से अरे कैसे पानी दिखेगी? ऐसे है ना। क्या कर रहे हो? अरे सर आप इतना अब सही एक्सप्लेन है। क्यों कर रहे हो, सर समझ आ गया। सर आई मीन मत करो सर, मत करो। ईएमएफ हो जाएगा बीएलवी, खत्म कहानी। हाँ सर, बस इतना हाँ काफी था। यार मेरे मेरे जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो मेरे दिमाग में पिक्चर सी बन गई थी कि वो क्या पूछना चाहता है। हाँ ठीक है, गुड गुड। मैं उसमें ये पूछता ही नहीं, मैं उसमें ये पूछता कि टॉप ऑफ एरियल पे हाई पोटेंशियल होगा या बेस ऑफ एरियल पे लो हाई पोटेंशियल होगा। ऑप्शन ही ऐसी देता, फिर तुम्हारी जो पिक्चर सी बन गई थी ना वो गलत भी कर देता। ठीक है B क्रॉस V। ठीक है, मजा आया। हाँ अब तो ये दैट दैट हाँ, तो अब नेक्स्ट चैप्टर इज ईएम वेव।